हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 8.1 को अपने वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को पहले देख ले और उसके बाद 8.2 को देखें ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा है और a प्लस बी बराबर है किसके, 90 के। यानी ये दोनों मिला करके 90 या 90 जो है इससे बड़ा होगा। अब a बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं हल। देखिए यहाँ पे शर्त 1 पे देखते हैं। देखिए शर्त 1 क्या कहता है कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो लिखते हैं यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी को सेम टू सेम यही लिख देंगे। अब देखिए √3 जो होता है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इधर रख देंगे क्या, इसकी जगह पे tan 60 डिग्री रख देंगे। तो आपने घातांक में ये नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे a प्लस बी के बराबर क्या करना है, दोनों अगर इसको सीधा सीधी भाषा में यूं करें कि tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचेगा। तो लिख लेते हैं इसको a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए शर्त 2 में क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इसको भी देखते हैं शर्त 2 में क्या कहता है। शर्त 2 में कहता है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए इसको सेम टू सेम वही करेंगे, a माइनस बी। अब देखिए 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो इसका होता है tan 30 डिग्री का। तो लिख देंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। देखिए ऐसे भी तो tan कट जाएगा, क्या बचेगा, काटना नहीं है आपको, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण मान लेते हैं इसको 2। अब देखिए आगे इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए इसको अगर विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ें तो इसका मान कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए यहाँ पे जोड़ इसलिए रहे हैं, अगर इसका साइन चेंज करना होता, मान लीजिए a प्लस बी, अगर इसको माइनस करना होता या इसको बदलना होता या इसको बदलना होता तो क्या करते, घटाते। अब कुछ नहीं बदलना है, सेम टू सेम हूबहू यही रखना है, इसलिए क्या करें, जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1 को लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, ठीक है। अब समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं a माइनस का b और यहाँ पे है 30 डिग्री। अब देखिए इसको करते हैं कैंसिल। अब क्या बचा, a प्लस a क्या हुआ 2a बराबर कितना बचेगा, इधर बचेगा
60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना 90 डिग्री आ जाएगा। अब ए बराबर 90 डिग्री, जो साथ में है वो कहाँ जाता है, बटा में जाता है नीचे में, 2 कम 2, 2 45 का 90, यानी ए का मान आया 45 डिग्री। देखिए अब देख लीजिए इसको, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि बोर्ड थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है बी का भी मान निकालना है। तो चलिए आप इरेज कर लीजिए इसको थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ तक शर्त 2 तक आप मिटा देते हैं, ताकि अगर मान लीजिए, चलिए इसको यहाँ से पूरा इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा एक चीज़ हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि समीकरण 1 जो है a प्लस बी था बराबर 60 डिग्री, ये था समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये था समीकरण 2। अब हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको वहाँ से मान देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए a का मान निकल गया, अब a का मान समीकरण a में रखें या 1 में रखें या 2 में रखें, दोनों जिसमें रखेंगे मान आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए 1 में रखते हैं तो a का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर क्या करते हैं, ए का मान जो है 45 डिग्री समीकरण किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए की जगह पे कितना रखना, 45 रखना है, क्योंकि ए का मान 45 निकला था, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब बी के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और ये 45 उधर जाएगा, स्थानांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 45 डिग्री, यानी माइनस का 45 डिग्री। अब b बराबर 60 से 45 घटेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि कौन a जो होगा, देखिए ये a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी क्या होगा 90 के बराबर होगा या 90 जो है इससे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे 60, एक का मान आया 45 और एक का मान आया 15, दोनों मिला के हुआ 60, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आया, एक में आया 45 और एक में आया 15, मिला के दोनों कितना हो गया 60। देखिए ये बोल रहा था a प्लस बी मिला के क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए, कम आ गया, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए 10a जो है वो b से क्या है बड़ा है। अब देखिए a का मान कितना है 45 और b का मान कितना है 15, तो देखिए a बड़ा हो गया ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। दिखाने के साथ साथ यही तो निकालना था कि a और b का मान निकालना था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो इसको जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सच में ये जो है ये दिया हुआ जो मान है, दिया हुआ जो डेटा है ये सत्य है या नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा सा इधर इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं साइन, देखिए इस a का मान मानते हैं, मान ले रहे हैं कि a का मान जो है, ठीक है, मान लेते हैं a का मान जो है वो 30 डिग्री है और b का मान जो है वो 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी लिखते हैं, साइन a प्लस बी, और इधर था देख सकते हैं आप साइन a प्लस साइन बी, साइन
ए प्लस साइन बी। देख सकते हैं क्वेश्चन हूबहू मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए का मान हमने रखा है 30, तो इसका जगह पे ए का जगह पे रख देंगे 30, और बी का मान रखा है 60, तो इसके जगह पे बी की जगह पे रख देंगे 60। अब देखिए साइन ए है, ए के जगह पे रख देंगे 30 प्लस साइन बी के जगह पे रख देंगे 60। ठीक है, अब देखिए साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90 हो गया, साइन 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और ये बराबर दिए, और इसके बाद इसका एलसीएम जो निकालेंगे इसका कितना होगा, 2 से 1 को गुना कर भाग देंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 1 1 1, और प्लस का लगा देंगे साइन, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 को भाग देंगे तो आएगा कितना 1, 1 से 3 को गुना करेंगे √3 को तो आएगा √3। अब देखिए दोनों तरफ का मान क्या बराबर आया, नहीं आया ना, तो बोल सकते हैं ना ये कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या है, असत्य है, यानी दोनों का मान क्या है, अलग अलग है ना, तो इसलिए बोल सकते हैं क्या है, असत्य है, ये इसका आंसर। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 का 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको चेक करके देखते हैं। देखिए अगर थीटा का मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, ठीक है, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना, 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए थीटा में वृद्धि होगा, थीटा मान लीजिए 0 आया, ठीक है, साइन थीटा की जगह पे 0 मान लीजिए 0 रख दिए, तो देखिए 0 का डिग्री का मान 0 होता है, फिर थीटा बढ़ा रहे हैं 30 कर रहे हैं, तो इसका मान में क्या हो रहा है, अब 0 था, अब 1/2 0 से तो बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है ना, अब बड़ा हो गया। अब देखिए 45 डिग्री जब थीटा बढ़ा तो फिर 1/√2 ये भी बड़ा होगा इससे, है ना। अब देखिए जब थीटा फिर से बढ़ा साइन 60 डिग्री तो √3/2 ये भी किससे बड़ा है, 1/√2 से बड़ा है। अब देखिए जब वो फिर से थीटा बड़ा हो गया, थीटा को में वृद्धि हो गया, तो देखिए इसका मान 1, यानी 1 जो है इन सबसे क्या है, बड़ा है, तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, अब की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना अगर थीटा का मान में वृद्धि होगा तो साइन क्या होगा, तो साइन थीटा में भी के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो ये इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। अब देखिए इसका थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कॉस का मान लीजिए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का मान होता है 0। देखिए यहाँ पे जब थीटा का मान, थीटा बढ़ा रहे हैं, देखिए थीटा 0 हो रहा है तो 1 हो रहा है, थीटा 30 बढ़ा है तो बढ़ गया ये भी। ठीक है, ये बढ़ा नहीं है,
अब देखिए यहाँ पे फिर जब 45 कर रहे हैं तो थीटा का मान, अब जब 60 कर रहे हैं तो देखिए 1/2, 1 से 1/2 क्या है, छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को 2 भाग कर रहे हैं तो 1 का आधा हो जाएगा, 1 का आधा 1 से क्या होगा, कम होगा ना। अब देखिए फिर जब 90 कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, 0 जो 1/2 से 0 क्या है, छोटा है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं ना कि जब थीटा वृद्धि होगा तो कोस थीटा में वृद्धि होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे घट जा रहा है मान, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आसक्त, इसका हो जाएगा आसक्त। बोला जा रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये 4 नंबर का 4 नंबर है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा जो है वो क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है बराबर होता है। अब देखिए देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। अब देखिए कॉस का देख लेते हैं, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और 90 डिग्री का मान होता है 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, हर जगह जो है कोस क्या होता है, साइन के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बराबर हो रहा है क्या, साइन 0 का मान और कोस 0 का मान नहीं हो रहा बराबर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कोस और साइन का मान बराबर है, नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए केवल ये जो है ये बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं ये भी बराबर नहीं है, और ये भी जो है बराबर नहीं है। केवल 45 डिग्री वाला मान बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मान, क्या बोल रहा है, सभी मान, सब जो है क्या होना चाहिए, सभी जो है क्या होगा, बराबर होगा। सभी बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या, आसक्त। इसका सही आंसर होगा आसक्त। देखिए 5 नंबर वाला देखते हैं कि A बराबर 0 डिग्री पर कोट A परिभाषित नहीं है। क्या बोल रहा है कि A डिग्री जो है, A जो है 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है। आप कोस ये डिग्री का चार्ट देख सकते हैं। अब देखिए कोस ए जो है, कोस ए क्या है, परिभाषित है, नहीं है ना, तो ये क्या बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है, सही बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सक्त। कोट 0 डिग्री जो है वो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सक्त। तो मैंने प्रश्नावली 8.2 को भी पूरी अच्छी तरीके से जो है ख़त्म कर लिया है। और अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 8.3 में और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। सिलेबस वाइज मैं आपको देता रहूँगा, रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए आप सभी जो है इन वीडियोस को देखते रहें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।